तो जो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है वो क्या होगा? ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो। ऐसे समुच्चय जो अवयव ऐसा लिया जाएगा दोनों में रहेगा। जैसे उदाहरण से समझो आप, मान लो हमारे पास एक सेट है, वह ए बी सी डी ई, और एक सेट हमारे पास है सी डी ई एफ जी। ऐसे मैंने कहा इसका बताओ सर्वनिष्ठ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो जो दोनों में है वही लिखेंगे। दोनों में कौन है? सी है, डी है, ई है, ई। तो केवल लिखेंगे सी डी। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर दोनों समुच्चय के अवयव उपस्थित हो, उसे कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप एक एक करके सीखो। पहली बात ये है कि मान लो अगर आपसे कहा जाए कि इसको क्या पढ़ते हैं, तो बोलोगे इंटरसेक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। हिंदी में बोलेंगे सर्वनिष्ठ। दूसरी बात, इसे क्या पढ़ोगे? ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी बात, मान लो x अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका मतलब क्या है कि x ए का भी अवयव होगा और x बी का भी अवयव होना चाहिए। इंटरसेक्शन में वही अवयव होते हैं जो दोनों समुच्चयों में हो। अगर x ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो x ए का अवयव होगा और x बी का भी अवयव होगा। यह बात स्पष्ट है। चौथी बात, मान लेते हैं कि ए के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या में हम मान लें ए सेट के लिए अवयव है एन ए, बी सेट के अवयवों की संख्या है एन बी, और आपसे पूछा जाए कि इंटरसेक्शन वाले सेट में कितने अवयव होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे, तो आप कैसे लगाओगे? तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अगर यही दो समुच्चय के बजाय तीन समुच्चय हो जाता तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब क्या करते? तब ए के अवयवों की संख्या धन बी के अवयवों की संख्या धन सी के अवयवों की संख्या माइनस नहीं, अच्छा अभी आगे चल के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दो दो समुच्चय का पढ़ रहे हैं ना। यूनियन भी दो का पढ़े थे, इसे भी दो का पढ़ो। आगे तीन समुच्चय वाले हम चर्चा करेंगे अलग से। तो यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। इसको एक एग्जाम्पल से और वेरीफाई करता हूँ मैं। मान लो एक सेट में अवयवों की संख्या है एन ए बराबर 10, बी में अवयवों की संख्या है 7, तो ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या है 11। आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी का मान बराबर होना चाहिए एन ए अर्थात 10।
प्लस एन बी अर्थात 7 माइनस एन ए यूनियन बी अर्थात 11। तो आंसर आएगा 17 माइनस 11 यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 6। अर्थात कितने अवयव ऐसे हैं जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हैं? ऐसे 6 अवयव उभयनिष्ठ हैं। ये जानकारी स्पष्ट है। इसके बाद नंबर आता है कि इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट है 5वीं से 6वीं बात, वेन डायग्राम कैसे बनेगा। वेन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सार्वत्रिक समुच्चय खींचोगे, यूनिवर्सल सेट ऐसे खींचा जाएगा। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 छोटे छोटे सेट खींचे जाएंगे जिनके बीच में इंटरसेक्शन दिखाना है। ये पूरा पहले वाले सेट को शो कर रहा है ए सेट, और दूसरा वृत्त जो है वो दूसरे सेट को शो कर रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सर्वनिष्ठ को व्यक्त कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त कर रहा है। तो वो कौन सा हिस्सा है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब दोनों में उभयनिष्ठ कौन है ये उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ए बी सी डी है, सी डी एफ जी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, सी डी। तो जो उभयनिष्ठ है उसे लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे सी डी ई। बाकी जो शेष अवयव है ए बी सी वो इधर लिखा जाएगा, ये उभयनिष्ठ वाले में नहीं लिखा जाएगा ए बी। और सी डी ई के अलावा एफ जी बच रहा है वो यहाँ लिखेंगे। जो कॉमन है वो मध्य में लिखा गया, बाकी जो कॉमन नहीं है वो अपने अपने सेट में लिखे गए। वेन डायग्राम बनाते समय हमें उस भाग को छायांकित करना होता है जो भाग परिमाण को व्यक्त करता है। कौन सा भाग परिमाण को व्यक्त कर रहा है, सी डी। तो इतने को क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, ऐसे शेडेड कर देंगे। तो ये पोर्शन किसको शो कर रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। क्या आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए, जानकारी स्पष्ट है, सर्वनिष्ठ क्या होता है समझ में आया, उदाहरण भी समझ में आ गए, अवयवों की संख्या समझ में आ गई, ये प्रतीक याद रखेंगे। तो इतना हो गया सर्वनिष्ठ में, नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग समुच्चयों का अंतर। समुच्चय का अंतर इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। पहले तो उदाहरण से समझते हैं। मान लिया हमारे पास 2 सेट है, एक ये। वैसे एक चीज़ ध्यान में रखना, समुच्चयों के अंतर को परिभाषित करना चाहो अगर तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो केवल प्रथम समुच्चय के ही अवयव के ही वह अवयव होते हैं जो कि दूसरे समुच्चय के संगत ना हो, संगत ना हो। अंतर में सिर्फ उसी अवयव को लिखा जाता, पहले वाले समुच्चय के अवयव को लिखा जाता, दूसरे के अवयव को बिल्कुल नहीं लिखा जाता। और अगर पहले का कोई अवयव दूसरे के साथ मेल खा रहा है, पहले समुच्चय का कोई अवयव दूसरे समुच्चय के साथ मेल खा रहा है, तो दूसरे उन अवयव को भी नहीं लिखेंगे। आपको उदाहरण से समझाएं तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। जैसे ए और बी 2 यहाँ समुच्चय हमें दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ए का बी से अंतर बताओ, ए माइनस बी। तो हम सेट ए में से यानी ए बी सी डी ई में से घटाएंगे किसको, सी डी ई एफ जी को। इन्हें तो घटाना है। मैंने कहा घटाते समय सिर्फ ए का ही अवयव लिखा जाएगा, पहले का अवयव लिखेंगे, दूसरे का बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लेकिन ए का सिर्फ वो अवयव जो दूसरे से मेल ना खाता हो वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सी डी ई मेल खा रहे हैं ना,
तो इन्हें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ किसको लिखेंगे, ए और बी को। इस एफ जी को नहीं लिखेंगे, दूसरे समुच्चय का कोई भी अवयव इस अंतर में नहीं लिखा जाएगा, पहले वाले ही समुच्चय का अवयव लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर पहले वाले का कोई अवयव